कुछ ना करता है, जो है सो वही है। ठीक बा। सीबीएसई का रिवीजन और बिहार बोर्ड का शुभ आरंभ। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट सीबीएसई के लिए और बिहार बोर्ड के लिए संसाधन एवं विकास लिख देते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, किसी को पता है संसाधन क्या है? सीबीएसई वालों को नहीं, बिहार बोर्ड वालों को। हाँ बताओ। वैसी वस्तु है जिससे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अच्छा, तुम बताओ। Everything available in our environment which can satisfy our needs. Produce it is culturally acceptable, economically feasible, और टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल, ये पहले होगा। तुमको याद है? बताओ। Anything that available in our environment that used to satisfy our needs. Culturally acceptable, टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल and economical feasible. तुमको याद है? Everything available in our surrounding that is which can be used to satisfy our need, that is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable. ठीक है, तुम लोग को नहीं पता है संसाधन क्या है? संसाधन, बैठो, एकदम सिंपल सा डिफिनेशन। पर्यावरण है, पर्यावरण समझते हो? इन्वायरमेंट, चारों ओर की। पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, क्या कहलाते हैं? पानी क्या है? सड़क क्या है? साइकिल क्या है? ये फोन क्या है? हम लोग क्या है? हम लोग संसाधन है। जरूर है। एक दूसरे का हेल्प करेंगे तो हम संसाधन हो गए। अगर हम हेल्प ना करें तो अरे सोचना नहीं है, ठीक है, मेरा काम तुमको फंसाना है। संसाधन है, संसाधन, मानव संसाधन है। पर्यावरण में उपलब्ध सारी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, क्या कहलाती है? संसाधन। तुम लोगों ने इंग्लिश में याद कर लिया है। ये परिभाषा बोल के इसको और एक्सपेंड करना है, मतलब परिभाषा को, डेफिनेशन को और सेटिस्फाइड करना है, तो तीन चीजें जोड़ देंगे। पर्यावरण में मौजूद हुए सारी वस्तुएं या उपलब्ध हुए सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, संसाधन कहलाता है। तथा टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, यही ना है? दूसरा, इकोनॉमिकली क्या हो? फिजिबल हो। और तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो गया। ये तीन चीज जोड़ देंगे तो ये परिभाषा जो है, डेफिनेशन जो है, वो ओके हो जाएगा। तो हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। पर्यावरण में उपलब्ध हुए सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, संसाधन कहलाता है। तथा जो, जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, ठीक है, प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसके कहने का मतलब ये है, टेक्नोलॉजी चाहिए। चट्टान से पत्थर काट के लेके आएंगे तब न सड़क पे बिछाएंगे तो सड़क तैयार होगी। तो टेक्नोलॉजी नहीं होगा तो कैसे काम हो जाए? टेक्नोलॉजी चाहिए कि नहीं है? रोटरी लेके आएंगे तब न खेत जोतेंगे, तो टेक्नोलॉजी चाहिए। बिना टेक्नोलॉजी के तो कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो संसाधन ही नहीं बन पाएगी। ठीक है, अब टेक्नोलॉजी अगर है तो आप पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग करके हाइड्रोजन से उसको अच्छा फ्यूल बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी चाहिए, समझ गए? दूसरा, आर्थिक रूप से संभाव्य हो।
आर्थिक रूप से संभाव्य हो। इसके कहने का मतलब ये है कि आपके आर्थिक बजट में आ जाता हो, ठीक है। तो डायमंड का कारोबार तो आप नहीं कर लेंगे, तो संसाधन का यूज आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तीसरा, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक समझते हैं ना जी, आप जहाँ रहते हैं वहाँ का एक रीति रिवाज होता है, पारंपरिक चीजें होती है, उसमें ये फिट बैठता हो, एक्सेप्ट करता हो, ठीक है। तो क्लियर हो गया संसाधन क्या है। पर्यावरण में मौजूद या उपलब्ध वे सारी वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हो, क्या कहलाता है? संसाधन। ओके जी। 3 टर्म जोड़ना है, जो जिसके लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यानी टेक्नोलॉजिकली एसेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो, ठीक है, कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, वो क्या कहलाएगा? संसाधन। समझ गया? किसी को कोई दिक्कत? तुम कहा गया है, बताओ क्या है संसाधन। यहीं पे कंफर्म करना है, बाद में जाकर तुम लोग डिस्टर्ब करते हो। बोलो। उपलब्ध सारी वस्तु जिससे मानव की आपूर्ति संसाधन कहलाती है, तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, आर्थिक रूप से संभाव्य हो एवं सांस्कृतिक रूप से मान्य। ठीक है, ये 3 एक तरीके से पैरामीटर्स भी हो सकते हैं जिसपे रिसोर्सेज को उतरना चाहिए। ओके, कोई दिक्कत? मिठाएं लिखो तुम लोग, बिहार बोर्ड वाला। संसाधन क्या है? संसाधन क्या है? लिखो, संसाधन क्या है? बोले बोले। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु उपलब्ध प्रत्येक वस्तु, जल्दी जल्दी लिखना है, जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, जो हमारे आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है। मुस्कुराई है। तुम जो इतना मुस्कुरा रही हो, क्या गम है जो छुपा रही हो? आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है, और जिसको बनाने के लिए, और जिसको बनाने के लिए, तो बनाने के लिए, जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, यहाँ लिखे हैं प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो, उपलब्ध हो, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो है? उसमें से लिखो तुम। प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो गया, जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो, और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। और सांस्कृतिक रूप से मान्य हो, संसाधन कहलाता है। हो गया? ओके। मिटाए? संसाधन से क्लियर है? ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है इंटरडिपेंडेंट रिलेशन
बिटवीन कौन कौन? नेचर, टेक्नोलॉजीज एंड इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, इसकी हिंदी है कि प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध। क्या? अंतर संबंध, संबंध, अंतर संबंध। ठीक है, तो समस्टिक हो सकता है स्पेलिंग। हम यहाँ जानेंगे कि प्रकृति, नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस के बीच कैसे संबंध बनता है या क्या संबंध है। एक डायग्राम लेते हैं, ले लिए। ठीक है, तुमको उसे याद है? याद है पूरा? नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, नेचर, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन। ये प्रकृति है, ठीक है, आपका एनवायरनमेंट। ठीक है, ये प्रौद्योगिकी है और ये, तो इनके साथ रिलेशन बनाएगा कौन? ह्यूमंस बनाएगा। बताओ क्या करेगा, कैसे संबंध बनाएगा? हाँ बताओ। Human interact with nature through technology and creativity. ह्यूमन Interact with nature through technology and creativity. मानव जो होगा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेगा, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके नेचर के साथ क्रिया करेगा और आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने के लिए इंस्टीट्यूशंस का निर्माण करेगा। कनेक्टिविटी समझो, मानव जो है टेक्नोलॉजी उठाएगा, नेचर के साथ क्रिया करेगा, एक करेगा और आर्थिक रूप से वृद्धि करने के लिए किसका निर्माण करेगा? टेक्नोलॉजी का। मतलब है कि हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा ले लेते हैं जैसे टोमेटो केचप बनाए। पानी तुम लोगों के बगल में कोई उसका आविष्कार नहीं हो रहा है, चिमनी बगल में है हम लोग के। तो टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, जेसीबी लेके आते हैं, माटी निकालते हैं, माटी को जमा करते हैं, टेक्नोलॉजी है। चिमनी बनवाते हैं, ठीक है। इसके बाद लेबर लेके आते हैं, मजदूर, उनसे क्या करते हैं, उस मिट्टी से क्या बनवाते हैं? ईंट बनवाते हैं। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी के रूप में जेसीबी आ गया, नेचर के रूप में मिट्टी तो उठा ली आप, उससे करके आप चिमनी का निर्माण कर रहे हैं, चिमनी से कमाई हो रही है तो आर्थिक समृद्धि हो रही है। समझ गए इंटररिलेशन? मानव कैसे, ऐसे कई सारे चीजों पे आप सेट कर सकते हैं इसको। हाँ, पानी भी हो सकता है। अब पानी को कैसे, जैसे मिनरल वाटर है का एक, अभी भी हम लोगों ने मिनरल वाटर पिया है 1 लाख रुपए में। तो हम लोगों ने क्या कि मतलब मिनरल वाटर के लिए क्या, आप रिफाइन करने वाला मशीन लेके आए, वो टेक्नोलॉजी हो गया आपका। पानी को लेके आए, हाँ अच्छा, व्हाट हैपेंड, कब हो गया? स्टॉप नहीं हुआ है, फोन आ रहा है। ठीक है, तो फिर से हम तुम्हारे पानी पे ही बात कर लेते हैं। एक टेक्नोलॉजी है पानी को रिफाइन करने का, लेके आया, वो पानी निकाला, वो नेचर से निकाला, उसको टेक्नोलॉजी से रिफाइन किया और
रिफाइन करने के लिए इंस्टीट्यूशंस बना दिया, वो मिनरल वाटर प्लांट हो गया, ठीक है। उससे जो पैसे आएंगे उससे आर्थिक वृद्धि होगी, समझ गए। तो मानव का यही काम है, टेक्नोलॉजी उठाएगा, प्रकृति के साथ रिएक्ट करेगा और इंस्टीट्यूशन का निर्माण करेगा। इसका सबसे मेन फोकस क्या है, आर्थिक दर को बढ़ाना, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत है तो यही देना है। बिहार बोर्ड वाला हिंदी में प्रकृति, प्रौद्योगिकी और संस्थाओं के मध्य अंतर संबंध, और ये डायग्राम बनाना है। यहाँ पे प्रौद्योगिकी लिखना है, सॉरी यहाँ पे प्रौद्योगिकी लिखना है, यहाँ पे संस्थाएं लिखना है। देखिए रिवीजन हो रहा है, ठीक है, ठीक है। घर में बैठने से होगा, पूरा पूरा होगा, पूरा हिस्ट्री, फर्स्ट सेकंड सब। डायग्राम जरूर बनाना है। डायग्राम एक्चुअली अभी आप पढ़ रहे हैं ऐसे ना एक्सपेंड फॉर्म, बाद में आपको माइंड मैप होता है, ऐसे खींचिए उसका, एक बार देखेंगे पूरा कहानी याद आना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं आपके सामने रख दूं वो रावण को, सीता जी को, राम को, तो सारी कहानी याद आ जाएगी कि नहीं। ऐसे ऐसे बनता है मैप, पूरा बनाए ऐसे, और एक बार देखे कि ये है, आ जाना चाहिए। तो तभी वो जब बार बार रिविजन करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। इंग्लिश के पैसेज की बात है तो प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। समझिए कि कैसे कुछ आए हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो उसमें आंसर दिया होगा ना उसमें, तो देखिए कैसे बना रहा है वो, कोशिश कीजिए, लड़िए उससे, वोकैब लेके बैठिए। वोकैब को बनाना अपने पास बड़ी मेहनत का काम है। वोकैब इतनी जल्दी नहीं बनेगा भाई, उसके लिए नॉर्मल लुइस का एक बुक आता है, वो ऑर्डर कीजिए, लेकिन अभी कुछ ऑर्डर मत कीजिए, ठीक है। नॉर्मल लुइस का एक बुक आता है, वो इंग्लिश के लिए आप लेके आइए, उससे आपका वोकैब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। कोई 3-4 चीजों पे कमांड कीजिए, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेज, ये सब कवर करने से क्या होता है कि आपको अधिकतर सेंटेंसेज में ये मिलेंगी, आपका कॉन्सेप्ट ठीक होता जाएगा। इस पर काम करना पड़ेगा 5-6 महीने। क्या है ना कि एक्चुअली यहाँ पे सीबीएसई नाम है, ऐसा कोई विद्यार्थी दुर्लभ, मतलब ऐसे विद्यार्थी हैं जो सीबीएसई बोर्ड से हैं, यहाँ के किसी स्कूल से हैं, और वो इंग्लिश में टॉपर हो जाएं, इंग्लिश उनकी अच्छी हो। सबको अगर टोटली इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ा दो तो सबका मुंह ऐसे रह जाएगा। इन्हीं लोगों के कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से एक नई लैंग्वेज है जिसका नाम इंग्लिश है, ताकि उन्हें हिंदी में समझाओ, कॉपी में इंग्लिश में लिखाओ, ताकि वो एग्जाम में जाके इंग्लिश में लिख पाए, है ना। पूरा इंग्लिश कर दोगे तो ठीक है, हम लोग का लेक्चर आगे बढ़ेगा, टाइम आगे बढ़ जाएगा। लिखो जी, एक लाइन लिख लो, ये उसके नीचे लिख लो, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा, मानव प्रौद्योगिकी द्वारा प्रकृति के साथ क्रिया करके, प्रकृति के साथ क्रिया करके संस्थाओं का निर्माण करता है। इसमें हंसने वाली क्या बात है, आप रूरल एरिया में है, गांव में है, बच्चों के रोने की आवाज आएगी, गाड़ी पे गाना बजेगा, है? नहीं नहीं, भैंस चिल्लाएगी, नॉर्मल है भाई, है? हाँ, आप पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे हैं तब तक कोई बगल से एक वाहियात सा गाना बजा के निकल जाएगा, कैसे रोक सकते हैं आप। आर्टिकल 19 का है, आर्टिकल 19 में प्लस प्लस जोड़ के उसका फायदा उठाया जाता है। ये हमारा अधिकार क्षेत्र है, लेकिन हम इससे आगे